अमेरिका को अपने पाले में खींचकर इजरायल ईरान में दो मोर्चे पर लड़ रहा है। एक मोर्चा वो है जिसमें मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन से हमले दुनिया को दिख रहे हैं, तो दूसरा मोर्चा ऐसा है जिस पर लड़ी जा रही जंग की भनक तक अब किसी को नहीं है। ना ईरानी सेना को है और ना ही इनके कमांडर्स को, जिन्हें एक के बाद एक निशाना बनाया जा रहा है इजरायल। पिछले 24 घंटे में ईरान के सिक्योरिटी चीफ लारिजानी से लेकर इंटेलिजेंस मिनिस्टर जैसे 3 अहम कमांडरों को निपटा दिया इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने। अली लारिजानी ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रमुख थे। वो पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के सबसे करीबी माने जाते थे। इस्माइल खातिब के बारे में बताएं तो वह इंटेलिजेंस मिनिस्टर थे और देश की खुफिया एजेंसी को चलाते थे, जबकि गुलाम रेजा सुलेमानी बासिज फोर्स के कमांडर थे, जो सत्ता विरोधी प्रदर्शन दबाने से लेकर क्षेत्रीय जंग में बड़ी भूमिका निभाते थे। 28 फरवरी को सुप्रीम लीडर रहे अयातुल्ला खामेनेई समेत दर्जन भर टॉप कमांडर्स की हत्या के बाद इजरायल का ये सबसे घातक हमला है। इसका अंदाजा सभी कमांडरों को था भी। लारिजानी के बारे में तो ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि मोसाद के अटैक से बचने के लिए वो टेंट में रह रहे थे ताकि उनका लोकेशन ट्रेस ना हो सके, लेकिन मोसाद ने उनका पीछा फिर भी नहीं छोड़ा। सीक्रेट एजेंट्स के हमले में लारिजानी के साथ उनका बेटा भी मारा गया। अब देखिए वो पूरी हिट लिस्ट जिसे मोसाद ने 28 फरवरी के बाद पूरा कर लिया है। मारे जा चुके ईरानी लीडर्स में अली लारिजानी, गुलाम रेजा सुलेमानी, अयातुल्ला खामेनेई, अली शामखानी, मोहम्मद पाखपोर, सालेह असदी, मोहम्मद शिराजी, अजीज नासिर जादेह, हुसैन जबाल अमीलियान, रेजा मुजफ्फर, सैयद अब्दुल रहीम मुसावी, इस्माइल खातिब जैसे 12 लीडर्स और कमांडर्स हैं, जबकि मोसाद के अगले टारगेट पर हैं ये 4 कमांडर्स: सईद जलीली, गुलाम हुसैनी मोहसेनी, मोहम्मद बागेर गालिबाफ, अहमद रजा रदान। ईरान में ये मोसाद के एजेंट्स का कोई पहला कारनामा नहीं है, बल्कि इजरायल ये सामने से दावा करते रहा है कि ईरान के जिस लीडर कमांडर से भी उसे खतरा है वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। पिछले 1 साल में मोसाद के एजेंट्स करीब 100 ईरानी कमांडर्स, लीडर्स, एटॉमिक साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को मार चुका है। वॉर एक्सपर्ट से बताते हैं कि इजरायल के इतने डबल एजेंट्स ईरान में फैले हुए हैं कि इनका अंदाजा ईरानी एजेंसियों को भी नहीं है। इन्हें भनक जरूर है। 28 फरवरी को इन्हीं मोसाद एजेंट्स की सफाई के लिए खामेनेई के आवास में मीटिंग हो रही थी, लेकिन खामेनेई से लेकर ईरान के किसी कमांडर को ये भनक नहीं लगी। मोसाद के डबल एजेंट्स ने इस मीटिंग और बड़े कमांडर्स के जमावड़े की सूचना इजरायल को भेज दी है। अगर भनक होती तो 28 फरवरी को ना खामेनेई के सेफ हाउस पर अटैक होता और ना ही ईरान की टॉप लीडरशिप खत्म हुई होती। अव्वल तो ये जंग भी नहीं शुरू हुई होती, लेकिन मोसाद के एजेंट्स ने तनातनी और संघर्ष को फुल फ्लेज वॉर में अब तब्दील कर दिया है।